जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब नेपाल के रसुआ जिले के भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ की वजह से देश के अलग अलग जिलों में कम से कम 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने बताया है कि 291 विदेशियों सहित 384 पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें 105 भारतीय पर्यटक भी हैं। चीन के सरकारी मीडिया चैनल सीसीटीवी ने तिब्बत में भारी पैमाने पर नुकसान की बात कही है। काठमांडू के उत्तर में स्थित रसुआ इलाके में ये बाढ़ आई। ये इलाका तिब्बत से सटा हुआ है और चीन के साथ नेपाल के मुख्य व्यापार मार्ग पर पड़ता है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए बताया कि रसुआ में आपदा की स्थिति भूकंप के साथ आए हिमस्खलन के कारण हुई थी। नेपाल में अमेरिका के दूतावास ने बताया है कि भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। खनाल ने कहा है कि सभी एजेंसियों को प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत कार्य में जुट जाने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार अलग अलग मंत्रालयों और सेना की मदद से घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है और संकट में फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। मंत्री खनाल के मुताबिक नेपाल पुलिस के 26 और सशस्त्र बलों के 9 जवान, सीमा शुल्क और इमिग्रेशन कर्मी और कुछ स्थानीय निवासी लापता हैं। खनाल के मुताबिक सड़कों, पुलों, हाइड्रो पावर संयंत्रों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने एक बयान जारी कर कहा था कि 291 विदेशियों सहित लगभग 400 पर्यटक लापता हैं। लापता लोगों में 100 से ज्यादा भारतीय भी हैं। पर्यटन बोर्ड के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिकमत आयर ने बीबीसी को बताया कि लापता लोगों में ज्यादातर तिब्बत के मानसरोवर जा रहे थे। नदी के निचले इलाकों में स्थित कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रसुआ के मुख्य जिलाधिकारी नरेंद्र परियार ने बीबीसी न्यूज नेपाली को बताया कि अधिकारियों को भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल नुकसान के पैमाने का सटीक आकलन करना जल्दबाजी होगी। राहत और बचाव अभियान में अब तक 12 लोगों को बचाया जा चुका है। सशस्त्र पुलिस बल ने कहा है कि उसके 13 सुरक्षा कर्मियों के लापता होने के बाद खोज और बचाव कार्य शुरू किया गया। सशस्त्र पुलिस बल के उप प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने कहा कि रसुआ के मैलुंग से 4 और तिमुरे से 9 लोग लापता हैं। उन्होंने बताया, हमने बलम्बू में स्थित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को तैयार रखा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि रसुआ और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से हुए नुकसान की खबर से उन्हें गहरा दुख हुआ है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संवेदनशील इलाकों में नदी के किनारों के पास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और एहतियात बरतने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी बात नेपाल के प्रधानमंत्री से हुई है। साथ ही भारत नेपाल की हर संभव मानवीय सहायता करने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार सुबह नेपाल में आए भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के आदेश दिए हैं।